बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स सी जी स्टार्ट से हम करते हैं और वो तमाम जो एम्बिग्विटीज है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी ब्लाइंड के साथ क्या आएगा जी? ब्लाइंड इन होगा। ब्लाइंड टू होता है बेखबर होता है, और ब्लाइंड इन होता है आंख से अंधा होता है, और सम टाइम ब्लाइंड ऑफ और ब्लाइंड फ्रॉम भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सम टाइम ऑप्शन उसका भी लिया जाता है, लेकिन ब्लाइंड इन और ब्लाइंड टू जो है वो किस लिए यूज होगा? ब्लाइंड टू होता है बेखबर होना। उसके बाद है जी टेक, क्या होगा? आफ्टर, शक्ल मिलना, शक्ल शबाहत में सेम होना। टेक क्या होगा? आफ्टर होगा। फॉन्ट के साथ क्या लगेगा? ऑफ, शौकीन होना किसी चीज का। डाइड ऑफ कॉलरा, किस बीमारी से मरने को हम क्या कहते हैं? डाइड ऑफ कहते हैं। और वेंट होम क्या होगा? ऑन फुट। ऑन फुट, ये फुट के हिसाब से लगा है ऑन। और इसी तरह से ऑन फायर, ये फायर के हिसाब से लगा है। यानी कुछ फ्रेजेस फिक्स्ड होती हैं जिनके साथ हम स्पेसिफिक क्या होगा? प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। यानी इसका दोनों तरह से रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, प्रीवियस वर्ब के साथ भी और इसके अलावा फॉलोइंग नाउन के साथ भी। तो दोनों तरह से इसके वो यूज होता है। उसके बाद है द डोंट ब्लेम हिम। ब्लेम हिम फॉर द एक्सीडेंट, रीजन के लिए है उसकी। ब्लेम हिम। डील इन राइस होगा। डील के साथ दो प्रपोजिशन मोस्टली लगते हैं। डील इन होता है कारोबार करना होता है, और डील विद होता है किसी के साथ क्या होगा? मामला करना। अप्लाइड, जिसको किया जाए अप्लाइड टू होता है, और जिस मकसद के लिए किया जाए अप्लाइड फॉर होता है। उसके बाद एंग्री के साथ हम तीन तरह से प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। एंग्री हो, एग्री हो, तीनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर पर्सन के साथ हो तो विद लगाएंगे। अगर पॉइंट ऑफ कोई डिबेट हो तो उसके साथ ऑन लगाते हैं। कोई डिमांड या क्वेरी या डू समथिंग हो तो फिर हम टू लगाते हैं। ये तो तीन तरह के प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं हम। क्या क्या? एक विद हो तो पर्सन के साथ, ऑन हो तो किसी पॉइंट या सिचुएशन के पर, और उसके अलावा अगर कोई डिमांड या प्रपोजल है तो उसके साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं, या टू डू समथिंग, कोई काम करने से कहा जाए तो उसके लिए भी एंग्री या सर एग्री ऐड इस्तेमाल। कब लग ऐड भी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है। किसी सिचुएशन, ऑन और ऐड का तकरीबन इस्तेमाल सेम है। क्या होगा? जब कोई सिचुएशन हो तो वहां पे हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है एब्सटेन के साथ फ्राम लगाएंगे, ये फिक्स्ड है। एब्सटेन फ्राम। अक्यूज के साथ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। अक्यूज्ड ऑफ, ये अक्यूज के हिसाब से ऑफ लगा हुआ है। अफेक्शन जब यूज करते हैं तो फिर अफेक्शन फार हो जाएगा। अफ्रेड के साथ ऑफ होगा, डरना होगा। अफेक्शन का मतलब मोहब्बत होता है, अक्यूज का मतलब इल्जाम लगाना, और अब्सटेन बचना होता है। अटेंड के साथ हम दो तरह के प्रपोजिशन लगाते हैं। अटेंड टू होता है और एक अटेंड ऑन होता है। अटेंड टू का मतलब होता है किसी के साथ डील करना, तो ये क्या होगा? अटेंड टू हो गया। और अटेंड ऑन का मतलब होता है देखभाल करना। जैसे सपोज द नर्स इज अटेंडिंग ऑन द पेशेंट, तो यहाँ से मुराद, अटेंड ऑन से मुराद क्या होगा? देखभाल करना होता है। उसके बाद मैच्योर इन सिंगिंग होगा। रेफ्रेन फिर वही आ गया, रेफ्रेन फ्राम हो गया। कांग्रेचुलेट ऑन सक्सेस, और बोस्ट के साथ क्या लगेगा? ऑफ का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। मुबालगा राई करना, बढ़ा चढ़ा के पेश करने को कहते हैं। नेक्स्ट जी हमारा है आई फील सॉरी फॉर, जिसके लिए किया जाए वो हमने पहले भी पढ़ा के क्या होगा? फॉर द पुअर होगा। बी अवेयर ऑफ होगा। एग्री के साथ मैंने दोनों पहले भी बता दिए, तकरीबन मिलता जुलता है। एग्री विद हो तो पर्सन, ऑन हो तो कोई पॉइंट या सिचुएशन, और कोई डिमांड या कोई क्यूरी या कोई किसी काम को करने के लिए हो तो उसके साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रिलीज्ड ऑन बेल होगा।
चार्ज विद थेफ्ट होगा, जिसके साथ जो आगे जुर्म लगाया जाए चार्ज विद होगा। सिटिंग बिसाइड होगा। एक्सेप्शन क्या होगा, फ्रॉम, किसी चीज से एग्जेम्प्ट कर देना, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम या एक्सेप्शन फ्रॉम। एट्रीब्यूट ऑफ, ये दो तरह से इस्तेमाल होता है। एट्रीब्यूट एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होता है और एट्रीब्यूट एज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है। अगर एट्रीब्यूट लगाएंगे तो ये आगे एग्जांपल है 9 वाली एग्जांपल में वो एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहा है। जब एज अ वर्ब हो तो एट्रीब्यूटेड टू हो जाएगा, और जब ये इस्तेमाल करेंगे एज अ नाउन तो फिर ये पोजेशन में आ जाएगा कि एट्रीब्यूट किसकी है, ऑफ अ गुड सिटीजन हो गया। उसके बाद बैक आउट क्या होगा, वादे से फिर जाना, बैक आउट हो गया। बैकआउट का मतलब वादे से फिर जाना। बैकअप का मतलब किसी को सपोर्ट करना, उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है बियर विद द चाइल्ड। बियर विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, किसी को बर्दाश्त करना, उसको कहते हैं बियर विद होगा, बियर विद द चाइल्ड होगा। ऑब्जेक्ट टू, किसी चीज पे एतराज करना। और होम इन मैथमेटिक्स, एट होम इन मैथमेटिक्स। उसके बाद है अकाउंट फार होगा, जिसको अकाउंट होना हो वो टू होगा और जिसके लिए होना हो वो फार होगा। जैसे वी आर अकाउंटेबल या वी शुड अकाउंट टू आवर पेरेंट्स फॉर आवर डीड्स। तो यहाँ पे अकाउंट के साथ क्या लगाएंगे, फार इस्तेमाल करेंगे। डाइड इन एन एक्सीडेंट, यहाँ पे डाइड के साथ इन नहीं है बल्कि एन एक्सीडेंट के साथ है, इन एन एक्सीडेंट, तो इसके हिसाब से यहाँ पे इन लगाया है। क्योंकि डाई के साथ लगाएंगे तो फिर ये डिफरेंट केसेस हो गए। जैसे हमने पढ़ते हैं कि डाई ऑफ बीमारी के साथ बनना है, डाई आउट खत्म हो जाना है, डाई डॉन कमी आ जाना है, डाई फॉर किसी के लिए मरना है, डाई ऑफ बीमारी से मरना है, डाई फ्रॉम भूख प्यास से मरना है। तो ये मुख्तलिफ प्रपोजिशन है, तो इसका मतलब है कि उसके साथ वो ये डाई के साथ रिलेटेड है। लेकिन चूंकि ये समटाइम, जैसे मैंने पहले बताया, ये समटाइम पिछले एक्सप्रेशन के साथ होंगे, समटाइम अगले एक्सप्रेशन के साथ होंगे, तो ये दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है गेट, क्या होगा, सर डाइड ऑफ, जी बेटा। अगर सफोकेशन हो तो डाइड ऑफ या फ्रॉम। क्या होगा, सफोकेशन के साथ क्या होगा, डाइट फ्राम ही लगाते हैं, भूख प्यास वगैरह से उम्मी तौर पे फ्राम का ही प्रपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है जी गेट इनटू। गेट इनटू का मतलब होते हैं, इसके दो मतलब होते हैं। गेट इनटू का मतलब होता है इन्वॉल्व होना किसी मामले में, और इसके अलावा किसी चीज के बारे में बहुत जस्तजू होना, पुरजोश होना, उसके एंथुजियास्टिक होना, उसके लिए भी गेट इनटू लगाते हैं। फर्ज करो किसी मामले में आप उलझ पड़ते हैं या किसी मामले में इन्वॉल्व होते हैं, बड़े इश्तियाक होता है, तो क्या कहेंगे, आई गॉट इनटू द मैटर, मैं इस मामले में क्या हुआ, वो एंथुजियास्टिक हुआ। तो ये गेट इनटू दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किसी मामले में फंस जाने को भी कहते हैं, और उसके अलावा गेट इनटू जज्बाती हो जाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है मेक एनीथिंग ऑफ। मेक ऑफ का देखिएगा, मेक ऑफ का मतलब होता है किसी के बारे में राय रखना, मेक ऑफ दिस लेटर। मेक ऑफ होता है किसी चीज के बारे में ओपिनियन रखना, और मेक आउट होता है किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना, उसको हम कहते हैं मेकिंग आउट। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि आई कांट मेक आउट दिस प्रॉब्लम, मैं इस मसले को मेक आउट नहीं कर रहा, यानी समझ नहीं पा रहा। तो मेक आउट समझना हो गया, और मेक ऑफ क्या होगा, ओपिनियन होना। और ये अगर पैसिवाइज में आ जाए तो मेक ऑफ का मतलब किसी मटेरियल से बना होना भी होता है, जैसे दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। तो ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। कीप अवे क्या होगा, बचना, दूर रहना, कीप अवे। उसके बाद है कॉल इन, मदद के लिए बुलाना, कॉल आउट आवाज देना होता है, और कॉल फॉर तकाजा करना होता है, जैसे फ्रीडम कॉल्स फॉर सेक्रीफाइसेस। इसी तरह से कॉल ऑन, मिलने के लिए आना होता है, और कॉल क्या होगा, आउट आवाज देना होता है। कॉल
ये क्या होगा, कॉल इन, मदद के लिए बुलाना होता है, यानी कॉल इन हेल्प के लिए बुलाना, मदद के लिए बुलाना। कैरी आउट क्या होगा, कैरी आउट का मतलब फुलफिल करना, मुकम्मल करना, अकम्प्लिश करना हो गया। और ब्रोक इनटू, थीफ है तो ब्रोक इनटू हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, चोरी करना क्या होगा, ब्रोक इनटू हो जाएगा। उसके बाद है क्या होगा, ब्रेक इनटू होता है, चोरी करना ब्रेक इनटू होता है, जबरदस्ती दाखिल होना ब्रेक इन होता है। ब्रेक इन के अलावा इसका मतलब जो है वो इंटरफियर करना या इंटरप्ट करना भी होता है। ठीक है जी। उसके बाद है बिकमिंग ऑफ। बिकम ऑफ का मतलब क्या होता है, बिहेव करना, या क्या होगा, बिकम कंडक्ट, बिहेव करना या शो होना या रिप्रेजेंट करना, बिकमिंग ऑफ अ जेंटलमैन। इसी तरह से व्हाट हैज बिकम ऑफ योर फ्रेंड, यहाँ पे हैपन होना मुराद है, बिकम ऑफ के दोनों मतलब होते हैं, हैपन होना भी और शो करना भी होता है। बी अवेयर के साथ पहले भी पढ़ चुके हैं, बी अवेयर ऑफ होता है। बाउंड के साथ हम क्या होगा, दो प्रेपोजिशन लगाते हैं, बाउंड टू बी और बाउंड फॉर। जरा गौर से देखिएगा, बाउंड टू बी और बाउंड फॉर बी। बिकम ऑफ मैंने बता दिया कि बिकम ऑफ का मतलब हैपन होना होता है, और बिकम ऑफ का मतलब जो है वो क्या होगा, वो शो करना भी होता है। ये दोनों जैसे 1 और 2 एग्जाम्पल में दोनों में इस्तेमाल किया गया। उसके बाद है यू शुड बी अवेयर ऑफ हो गया। शिप इज बाउंड, बाउंड के साथ दो प्रपोजिशन लगते हैं, बाउंड टू है और बाउंड फार है। बाउंड टू हो तो इसका मतलब किसी जगह पे जबरदस्ती या मजबूरन किसी जगह पे रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उसको हम कहते हैं बाउंड टू। बाउंड फार का मतलब होता है किसी चीज की तरफ उसकी डायरेक्शन होना, तो उसके लिए हम बाउंड फार इस्तेमाल करें। जैसे शिप जो है वो बाउंड फार क्या है, इंग्लैंड है। अगर हम कहेंगे कि कराची पोर्ट तक ही ये रिस्ट्रिक्टेड है ये शिप, तो हम कहेंगे दिस शिप इज बाउंड टू कराची पोर्ट ओनली। तो फिर जो है ना ये बाउंड टू इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि हम फर्ज करो हम कहते हैं कि ये जो फसल है ये या ये जो चीज है ये सिर्फ शकरगढ़ तक रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम कहेंगे कि दिस सेल इज ओनली बाउंड टू शकरगढ़, यानी ये सिर्फ शकरगढ़ में बेची जा सकती है। तो रिस्ट्रिक्ट करने को बाउंड टू कहते हैं, और बाउंड फार होता है डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद है बस्ट का मतलब जो है ना, बस्ट के साथ दो प्रपोजिशन कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, बस्ट आउट और बस्ट इनटू। बस्ट आउट का मतलब होता है कि अचानक से शुरू हो जाना, उसके हम कहते हैं बस्ट इन, क्या होगा, आउट कहते हैं। जैसे कोई चीज स्टार्ट हो जाए, उसके बाद बस्ट इनटू का मतलब है कोई चीज प्रोड्यूस अचानक से कर दे, यानी कुछ चीज क्या होगा, प्रोड्यूस करने के लिए बस्ट इनटू लगाते हैं। जैसे ही बस्ट इनटू टीयर्स, उसने टीयर पैदा करना शुरू कर दिए, उसने लाफ्टर पैदा शुरू कर दिया, तो बस्ट इनटू लाफ्टर हो गया। और बस्ट आउट जो है वो क्या होगा, शुरू हो जाना भी होता है और बस्ट आउट फटना भी होता है। जैसे कोई जो ना वो क्या होगा, बस्ट कर जाना, तो बस्ट आउट जो है वो अचानक से स्टार्ट कर देना, या क्या होगा उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अपोज के साथ हम टू लगाते हैं कि मुखालिफ होना, प्रोफिशेंट इन होगा। रिजॉइस के साथ खुशी मनाना एट होगा। रिस्पेक्ट हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं, रिस्पेक्ट एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होता है और रिस्पेक्ट एज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है। जब हमने वर्ब लिखना हो तो इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते। जैसे वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर इसी को हमने नाउन के तौर पे इस्तेमाल करना हो, जैसे क्या होगा, वी हैव रिस्पेक्ट, तो फिर क्या लगा देंगे उसके साथ, फॉर आवर एल्डर्स, फिर उसके साथ हम ऑफ का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जी टाइड ओवर। टाइड के साथ ओवर लगाना है। टाइड ओवर का मतलब होता है जो सपोर्ट दिया जाए या अनेबल किया जाए टेम्परेरीली, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टाइड ओवर, यानी थोड़ी देर के लिए काबू पा लेना
या काबू पा लेने को हम क्या कहते हैं, टाइड ओवर। यानी ऐसी स्पोर्ट मिलना जो टेम्परेरीली हो उसको हम टाइड ओवर कहते हैं। इसके बाद है जी फेल्ड, क्या होगा, फॉर द वांट। ये फेल्ड के साथ फॉर नहीं है, ये फॉर द वांट ऑफ वाटर है, पानी के लिए। तो यहाँ पे फॉर द वांट ऑफ का मतलब की वजह से, ये पूरा का पूरा इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, ये इकट्ठा इस्तेमाल होगा। जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है उनमें कोई चेंज नहीं आती। यील्ड टू हो गया, किसी के सामने झुक जाना होगा। लॉन्ग फॉर, किसी की ख्वाहिश करना हो, लंबे अरसे के लिए हो तब लॉन्ग फॉर लगाते हैं। रिलाई के साथ हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका इज एट वॉर विद इराक हो गया। ही वाज चार्ज विद सीलिंग पहले भी हो आ चुका है, ये चाहे आगे नाउन हो, थेफ्ट हो या आगे जेरेंड हो तो इसके साथ चार्ज विद आ गया। ही कम बाय दिस हाउस थ्रू हिज फादर। कम के साथ जरा प्रपोजिशन देखिएगा, कम ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है अकम्प्लिश करना, मुकम्मल करना, कामयाब होना, ये हो गया कम ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। कम बाय का मतलब होता है पोजेस करना, जो क्या होगा, कम बाय का मतलब पोजेस करना, पास होना, कम बाय। जैसे क्या होगा, व्हेन ही, आपको याद हो द रिवॉर्ड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, व्हेन ही केम बाय दिस आइडिया ऑफ हिज, तो जब उसने ये ख्याल अपना सोचा, यानी अपना ख्याल उसने बनाया, यानी पास रखने को हम कम बाय कहते हैं। कम आउट का मतलब होता है जो सभी को पता चल जाए। कम आउट का मतलब पब्लिश होना, अपेयर होना, पब्लिकली अपेयर होने को हम कम आउट कहते हैं। कम अबाउट का मतलब होता है वाकया होना, कम अबाउट का मतलब वाकया होना होता है। और कम ऑफ का मतलब दो मतलब होते हैं कम ऑफ के। एक तो मतलब होता है रिजल्ट होना, किसी चीज का नतीजा निकलना, कम ऑफ। और एक मतलब जो आप पढ़ते हैं कम ऑफ, ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, तब हम इस्तेमाल करते हैं, कम का इस्तेमाल करते हैं। तो डिसेंडेंट फ्रॉम यानी किसी से एक नस्ल से अगली नस्ल में जाना, कम फ्रॉम हो गया, तो कम ऑफ हो गया। और इस तरह से हम कम क्या होगा, जैसे मैंने रिजल्ट भी बताया, दो लास्ट में कम ऑफ के साथ दो मैंने प्रपोजिशन बताए, दो मतलब बताए। एक मतलब रिजल्ट होना और एक मतलब तल्लक होना, यानी नस्लन आगे मुंतकिल होना। जैसे ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, यानी नोबल फैमिली से वो आगे आया है, यानी मुंतकिल हुआ है। और कम ऑफ का मतलब रिजल्ट होना। जैसे 8 नंबर एग्जाम्पल में देखिएगा, 8 नंबर में द एक्सपेरिमेंट डिडंट कम ऑफ, यानी कि रिजल्ट नहीं निकला। तो उसके बाद दोनों में हमने कम का इस्तेमाल किया। द टीचर कंपेयर द पोएट्स टू अ बर्ड, कंपेयर के साथ क्या होगा, टू लगाते हैं। उसके बाद है ही विल कन्फेस हिज मिस्टेक टू यू, जिसके सामने करनी हो टू यू, और जिस मकसद के लिए करनी वो हमने पहले ही पढ़ा कि रीजन के लिए या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट सम मनी इन द बिजनेस, यहाँ पे क्या होगा, इन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। इम्पोज के साथ हमने प्रपोजिशन क्या लगाना, ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला है जी, आई वॉश माई हैंड्स विद सोप एंड वाटर। जो भी एजेंट होगा, मैंने पहले बताया था, एजेंट हो, जैसे आपको लेक्चर भी सुना होगा, एजेंट और टूल के लिए, एजेंट हो तो बाय लगाते हैं, टूल हो तो विद लगाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। थैंक्स के साथ हम क्या होगा, टू और फॉर दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, थैंक्स टू लगाते हैं जब किसी की मदद के साथ किया हो तो उसको हम कहते हैं थैंक्स टू। और थैंक्स फॉर होता है किसी काम के लिए, किसी क्या होगा, उसने जो एक्शन किया है उसके लिए आप कह रहे हैं। तो थैंक्स टू जो किसी की हेल्प के साथ हो उसको हम कहते हैं थैंक्स टू। और क्या होगा, फॉर लगाते हैं किसी चीज जो एक्शन पहले कर चुका है। वेट फॉर होता है, और अगर अवेटिंग आ जाए, ए वाला अवेटिंग ए के साथ आ जाए तो उसके साथ प्रपोजिशन नहीं लगाते। उसके बाद है I shall do it with pleasure,
यहाँ पे भी टूल आ गया, तो टूल के साथ हमने क्या यूज किया, विद का प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया। आगे मेट बाय चांस है, ये मेट के साथ नहीं है बल्कि बाय चांस के साथ है। ये फ्रेज है, फिक्स फ्रेज है, बाय चांस होता है, चांस के साथ हमने बाय इस्तेमाल करना है। आई एम हेयर फॉर अ फ्यू डेज, यहाँ पे ये तो क्लियर है, टाइम के साथ है, ये भी फ्यू डेज के साथ है। He lies in the bed है, पूरी चारों साइडों पे उसके अंदर होता है, तो इसलिए in the bed हो गया। और got angry with me, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्गस्टिंग जो है उसके साथ दो प्रपोजिशन लगाते हैं, डिस्गस्ट एट और डिस्गस्ट विद। जब एट हो तो इसका मतलब अनहैप्पी होना, नाराज होना होता है, और डिस्गस्ट विद का मतलब होता है मायूस हो जाना। तो यहाँ पे ओल्ड मैन है तो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो जिंदगी से क्या हो गया, मायूस हो गया, तो डिस्गस्टेड विद हो जाएगा। डिस्गस्ट एट क्या होगा, नाराज हो जाना, जैसे नॉर्मा लुक डिस्गस्टेड एट आर्थर, यानी कि क्या होगा, उससे नाराज दिखाई दी या गुस्से में दिखाई दी, डिस्गस्टेड एट। और डिस्गस्टेड विद मायूस हो जाना होता है। उसके बाद है लेट डू द रूम अप, ये डू अप है। डू अप का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर करना, किसी चीज का तैयार करना, क्या होगा, डू अप होता है। और डू विद होता है कंप्लीट करना, जैसे आई हैव डन विद माय होमवर्क, मैंने अपना काम या होमवर्क खत्म कर लिया है, तो ये डू विद होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, कंप्लीट कर लेना होगा। उसके बाद है ड्रॉ, क्या होगा, ड्रॉ अप, ड्रॉ अप अ न्यू प्लान। ड्रॉ अप का मतलब होता है ब्रिंग करना, ड्रॉ अप का मतलब लाना, ब्रिंग करना। ड्रॉ आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, क्विट करना, खत्म करना, ड्रॉ आउट क्या होगा, निकाले। लेक्चरर इन इंग्लिश हो जाएगा। और गॉट द आइडिया अक्रॉस, टू हो गया, टू यू। अब ये अंडरलाइन करें, यहाँ पे गॉट द आइडिया अक्रॉस है, ये पूरा एक्सप्रेशन है। गेट समथिंग अक्रॉस, ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है किसी को समझाना या यकीन दिलाना, उसके लिए हम यूज करते हैं। हु हैज गॉट द आइडिया टू यू, यानी किसी को बताना, अंडरस्टैंड करवाना या यकीन दिलाने को हम कहते हैं। तो ये गेट द आइडिया अक्रॉस टू यू। फादर इज नॉट एट होम, जो जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेट अस गो फॉर अ वॉक, ये भी कॉमन सा है। लाइटेड फ्रॉम हेवन, ये फर्स्ट ईयर में आपने पोएम में पढ़ा था, ही लाइटेड फ्रॉम हेवन। उसके बाद ही हैज ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे या सिंस मॉर्निंग, पर्टिकुलर टाइम हो तो फिर क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो फिर हम सिंस लगाते हैं। यू नो वेरी वेल। व्हाट इज दैट इन योर हैंड, ये हैंड के साथ, योर हैंड के साथ हमने प्रपोजिशन इस्तेमाल की। he was on the he was in the crowd होगा, वैसे की में ये ऑन है लेकिन ये इन द क्राउड है, जो मैंने कंसल्ट किया है वो सभी में क्या है, वो इन का ही इस्तेमाल किया है। someone in the भैया crowd, जी 5 वाले में क्या बताया आपने क्रॉस के बाद? get get the idea across, ये पूरा एक्सप्रेशन है। get something, कोई भी चीज हो सकती है, जहाँ पे आइडिया आया ना, इससे जहाँ पे कोई और भी चीज हो सकती है। गेट दैट आइडिया या गेट, यानी ये आइडिया आपने उसे याद करवाया या उस पर यकीन दिलाया, नहीं समझ आई? नहीं, ब्लैंक में क्या आएगा? टू यू हो गया, ठीक है, यानी आपको ये आइडिया किसी ने समझाया है या आपको इस पे यकीन दिलाया है, यानी कि ये उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। ओके। ये इकट्ठा एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है जी। क्या होगा 9 वाले एक्सरसाइज में, 1 वाला क्या हो गया, आई वॉज इन द क्राउड हो गया, जैसे मैंने पहले बताया ये सॉन्ग भी है, एक लिरिक्स भी है इंग्लिश में, तो ये इससे इन द क्राउड ही होगा। आई गेव अ रुपी फॉर इट, ये फॉर गिव फॉर हो का मतलब होता है किसी को पे करना। एक आपको याद हो गुलिस्तान शादी में हैव यू, क्या होगा, गेव इट फॉर या पेड फॉर, यानी किसी अदायगी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। गिव के साथ प्रपोजिशन जरा देख लें, सुन लें जरा। गिव अवे का मतलब होता है
पता चलना, रिवील हो जाना या किसी को रास्ता दिखा देना। गिव अवे, गिव अवे का मतलब पता चलना, किसी को बता देना। जैसे पासर डिस्कवरी गिव वे टू द साइंटिस्ट, चैप्टर नंबर 14 में है, पासर वाले चैप्टर में। क्या पासर ने क्या किया, वो उसकी डिस्कवरी ने दूसरे साइंटिस्ट को भी रास्ता दिखाया, यानी कि उनको पता दिया, इसके लिए गिव अवे कहते हैं। गिव बैक का मतलब रिटर्न करना होता है, वापस देना। गिव बैक हियर, मुझे वापस देना, गिव मी बैक। गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना या जमा करवा देना। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन जमा करवाई तो क्या होगा, उसका एक मतलब होता है हैंडेड इन होता है और एक गिव इन होता है, और एक मतलब होता है गिव इन का मतलब हार मानना। जैसे ग्रेट पीपल डोंट गिव इन सर्कमस्टांसेस। गिव ऑफ का मतलब होता है किसी को क्या होगा, कंट्रीब्यूट करना या किसी के लिए वक्फ कर देना खुद को, उसके लिए गिव ऑफ, ओ एफ वाला ऑफ होगा। गिव ऑफ डबल एफ वाला ऑफ होगा तो इसका मतलब बाहर फेंकना, यानी बाहर देना। यानी कि ऑफ का मतलब हमने पढ़ा था प्रेपोजिशन क्या है, दूर फेंकने के लिए इस्तेमाल होता है, तो गिव ऑफ से मुराद एमिट करना, बाहर फेंकना होता है। गिव आउट का मतलब होता है जो पब्लिकली पता चले, डिक्लेयर करे, उसको हम कहते हैं गिव आउट होगा। गिव आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना भी होता है और बाहर फेंकना भी होता है। गिव ओवर का मतलब होता है हैंड ओवर करना, किसी के हवाले कर देना, इंटरेस्ट कर देना होता है। और उसके बाद गिव फॉर होता है किसी के लिए पे करना, उसको हम कहते हैं गिव फॉर इस्तेमाल करते हैं। सर देना वाला क्या है, गिव आउट? ये क्या होगा, जो देना है वो एक तो गिव ओवर है, हैंड ओवर करना, किसी के हवाले करना, गिव ओवर, ठीक है। और क्या होगा, गिव आउट जो शो करना, दिखा देना, पता चल जाना सभी को, उसके लिए गिव आउट कहेंगे। ठीक हो गया। सिंगल एफ वाले आपके साथ क्या बताया? सिंगल एफ के साथ किसी को डिवोट कर देना, अपने आप को किसी का आपके लिए कंट्रीब्यूट करना, उसको हम कहते हैं गिविंग ऑफ। जी, जैसे ही इज गिविंग ऑफ हिज ड्यूटी इन द कंपनी, ठीक है, डिवोट कर दिया, कंट्रीब्यूट कर रहा उसमें। समझ आ गई? ये बच्चे क्लियर है? यस द प्रिंसिपल गिव आउट प्राइजेस, ये द प्रिंसिपल गिव आउट या गिव अवे प्राइजेस क्या होगा, टू द। ये गिव अवे का मतलब एक ये देना भी होता है, उसके हवाले वो भी होता है गिव अवे का। जी, उसके बाद देखिएगा नाम बताए जी, लेट अस वॉक टू द शोर, डायरेक्शन को शो कर रहा है तो डायरेक्शन के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है क्या होगा, नो एनीथिंग ऑफ। नो ऑफ का मतलब होता है पता होना, किसी चीज का अवेयर होना, और नो अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जान पहचान होना। जान पहचान हो तो नो अबाउट लगाते हैं, और किसी चीज की खबर होना वो क्या होगा, अवेयर होता है। इसका मतलब यही होगा कि किसी पर्सन के बारे में जानना हो तो फिर हम यूज करते हैं, ज्यादातर अबाउट इस्तेमाल करते हैं, और किसी चीज के बारे में जानते हैं तो नो ऑफ होगा। पुलिसमैन इज ऑन ड्यूटी, क्या होगा, ड्यूटी पर है, ड्यूटी पर है तो ऑन ड्यूटी हो गया। और मनी, रिच मैन गिव हिज मनी अवे, यानी दे देना। ये मैंने जैसे पहले बताया, इसका मतलब रिवील करना भी होता है, दिखाना भी होता है, इसका मतलब दे देना भी होता है किसी को, उसको भी हम गिव अवे कहते हैं। द गन वेंट ऑफ, गो ऑफ का मतलब होता है, ये गो ऑफ है, गो ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड कर देना, या वो क्या होगा, धमाके से उड़ा देने को गो ऑफ कहते हैं। गो ऑफ, तो गो ऑफ क्या होगा, एक्सप्लोड कर देना, यानी धमाके से फट जाना, या चल जाना, या किसी चीज का काम करना रुक जाना, उसको कहते हैं गो ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिएगा, गो ऑफ।
उसके बाद है द रेन मे होल्ड, क्या होगा, फॉर अ वाइल। जी, होल्ड क्या होगा, होल्ड के साथ हम क्या होगा, यूज करते हैं मुख्तलिफ प्रपोजिशन। होल्ड ऑफ, होल्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ने से रोकना करके। होल्ड ऑफ, ओ डबल एफ वाला होता है। होल्ड ऑफ का मतलब क्या होगा, रोकना, आगे बढ़ने से या होने से रोकने को हम होल्ड ऑफ कहते हैं। होल्ड ऑन के दो मतलब होते हैं, किसी चीज को अब पास करना, वक्फा थोड़ी देर के लिए, होल्ड ऑन आई एम कमिंग, पास देना, या किसी चीज को पकड़ लेने को भी होल्ड ऑन कहते हैं, ग्रिप करने को भी कहते हैं। होल्ड इन होता है किसी जगह पे रिस्ट्रिक्ट रखना, जैसे ही वॉज हेल्ड इन द जेल, यानी कि मतलब उस जगह के अंदर उसको बंद करके रखना, रिस्ट्रिक्ट करके रखना, उसको होल्ड इन कहते हैं। और होल्ड अप का तो आपको पता ही है, होल्ड अप का मतलब क्या होता है, सस्टेन करना, किसी चीज को कायम दायम रखना, अपने लेवल पे जहां पे वो पहले था उसी लेवल पे उसको बरकरार रखने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, होल्ड, क्या होगा, अप। होल्ड अप कहते हैं। उसी तरह से क्या होगा, नेक्स्ट वाला है जी, आई एम इंक्लाइंड। इंक्लाइंड के साथ क्या होगा, प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके साथ अगर वर्ब आ जाए तो वो फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी, इंक्लाइंड टू एग्री। और एग्री के साथ फिर उसी तरह से विद यू हो गया। सर जी, ये जो ऊपर होल्ड वाला इधर ऑन आना है ऑफ, वो है डबल एफ वाला, ठीक है। ऑन का मतलब यही पास ही बताया। पास है यहाँ पे जो ना वो क्या होगा, फॉर अ वाइल है, होल्ड क्या होगा, मे होल्ड क्या होगा, ऑफ भी लगा सकते हैं बच्चे, ऑन भी लगा सकते हैं। होल्ड ऑफ का मतलब रुक जाना होता है, और क्या होगा, होल्ड ऑन का मतलब पास देना होता है। फॉर अ वाइल से हमें ऑन भी, ऑन इस्तेमाल हो सकता है, यस। ओके। ठीक है जी। उसके बाद है ग्लास इज लायबल। लायबल के साथ प्रपोजिशन फिक्स्ड होगा, क्या होगा, टू का, जो बिल्कुल होने वाला हो काम, उसके लिए हम कहते हैं लायबल। ट्रेवलिंग बाय द रोड होगा, थैंकफुल टू यू हो गया। उसके बाद मैरिड टू, लेकिन मैरिड सिर्फ पैसिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव फॉर्म में हो तो मैरिड के साथ कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद है जम्प्ड इनटू, ये डायनामिक प्रपोजिशन है, उसके साथ हमने क्या यूज करना है, डायनामिक प्रपोजिशन के साथ हमने क्या यूज करना है, क्या होगा, जम्प्ड इनटू हो गया। आई सॉ हिम ऑन द वे, ये ऑन द वे के हिसाब से अपने प्रपोजिशन इस्तेमाल किया, ऑन द वे के हिसाब से क्या होगा, ऑन इस्तेमाल किया। एक्सप्लेन इट टू यू, जिसको करना हो उसको कहेंगे पेपर अप, होल्ड द पेपर अप, ये होल्ड अप है। इन द लाइट, ये लाइट के हिसाब से इसका प्रपोजिशन है, इन द लाइट। उसके बाद ही इज लाइक ए ब्रदर टू मी, मेरी भाई की तरह है। और नोट दिस इन द मार्जिन होता है, मार्जिन के अंदर अंदर, जैसे ये साइडें नजर आ रही हैं तो उसके अंदर अंदर लिखा जाएगा, उसको कहेंगे इन द मार्जिन होगा। बिगन ऑन मंडे, डेज के साथ हमने पहले पढ़ा था कि डेज के साथ हमने क्या यूज करते हैं, ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है वी लिव, अब ये वी लिव ऑन होगा। लिव ऑन कब यूज करते हैं, लिव ऑन यूज करते हैं जब हमने क्या यूज करना होता है, जो किसी चीज पे सरवाइव कर रहे हैं। दो मतलब होते हैं लिव ऑन के, एक तो जिस पे हम गुजारा करते हैं, जिस पे हम जिंदगी गुजारते हैं, सरवाइव करते हैं, उसके लिए लिव ऑन लगाते हैं। और जो हमारे जहन में बाकी रह जाए उसको भी हम लिव ऑन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है लिव आउट। लिव आउट का मतलब होता है, अगला प्रपोजिशन इसके साथ जो लिव के साथ लगाते हैं, क्या होगा, लिव आउट का मतलब गो थ्रू करना किसी टाइम पीरियड से, उसको हम कहते हैं लिविंग आउट। जैसे वी आर लिविंग आउट क्या होगा, ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ कोरोना पेंडेमिक। उसके बाद लिव ऑफ, क्या होगा, वो बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना, लिव ऑफ क्या होगा, सरवाइव करना जो खाने पीने से, उसको हम कहते हैं लिविंग ऑफ। और लिविंग ऑफ का मतलब किसी चीज का आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाना भी होता है,
जैसे क्या होगा, आपने चैप्टर नंबर प्ले नंबर 3 में पढ़ा था, वो जब कहता है कि वी आर लिविंग ऑफ द मनी वी गॉट इन द प्रीवियस समर, जहां पे हमने प्रीवियस समर में जो हमने कपास कटी इन कर्न कंट्री, जहां पे हमने कपास करते हुए पैसे इकट्ठे किए तो हमारे पास खत्म हो गए, लिव ऑफ। तो लिव ऑफ का मतलब जो है ना वो खत्म हो जाना भी होता है। जैसे क्या होगा, लिव ऑफ का मैंने बता रहा, लिव ऑन का मतलब गुजारा करना। जैसे कुछ चीज जिसपे वो सर्वाइव चीज करती है उसके लिए, जैसे काऊ है वो घास पे सर्वाइव करती है तो हम कहेंगे कि द काऊ लिव्स ऑन ग्रास होगा। फूड इज नेसेसरी फॉर लाइफ। दोबारा बता दो। किसका? लिव आउट, लिव आउट। लिव आउट का मतलब कुछ टाइम गुजारने को कहते हैं, किसी पर्टिकुलर ओके, ठीक टाइम है। में से गुजर रहे हो तो उसको हम कहते हैं, ये पेंडेमिक के हिसाब से याद रखना है, लिव आउट। उसके बाद है जी नेसेसरी फॉर लाइफ होगा। ये नेसेसरी टू भी और फॉर भी दोनों एक्सप्रेशन जो है वो डिक्शनरी में मिलते हैं, लेकिन ज्यादा सूटेबल है रीजन के लिए है तो क्या होगा, फॉर इस्तेमाल करेंगे। इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट, पर्टिकुलर के साथ जो ना यूज करते हैं अबाउट, किसी चीज के बारे में बहुत कंसर्न्ड होना, परेशान होना या केयरफुल होना। परजिस्ट के साथ इन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब कोई काम रिपीटेडली जब हम करते हैं तो उसके लिए परजिस्ट इन लगाते हैं। प्ले के साथ हम प्रपोजिशन जो इस्तेमाल करेंगे जरा नोट कर लें। यहाँ पे प्ले अप होगा, प्ले अप का मतलब होता है पब्लिसाइज करना। प्ले अलोंग, प्ले अलोंग का मतलब होता है कोऑपरेट करना। प्ले अलोंग यानी किसी के साथ साथ चलना, यानी कि कोऑपरेट करना। प्ले एट का मतलब होता है एंगेज हो जाना, किसी में पार्टिसिपेट करना। प्ले बैक इसका मतलब दोबारा से खेलना। प्ले डाउन यानी किसी को कम लेके आना, यानी किसी की अहमियत को कम कर देना। प्ले ऑफ जो ना वो प्ले ऑफ नहीं, जैसे वो लास्ट पे मैच के एंड पे वो प्ले ऑफ करते हैं, यानी कि वो जैसे इजाफी टाइम दिया जाता है उसको वो गेम के डिसीजन के लिए, तो उसको हम प्ले ऑफ कहते हैं, यानी एडिशनल प्ले को कहते हैं। प्ले ऑन का मतलब होता है किसी चीज का फायदा उठाना, प्ले ऑन। और प्ले आउट का मतलब होता है एग्जॉस्ट हो जाना, किसी चीज से थक जाना, उसको हम कहते हैं प्ले क्या होगा, आउट कहते हैं। तो प्ले अप जैसे यहाँ पे जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, प्ले अप यानी कि किसी चीज से क्या करना, किसी चीज को पब्लिसाइज कर देना। दो मतलब होते हैं इसका, पब्लिसाइज भी कर देना और यहाँ पे एम्फोसिस करना भी होता है, यानी जोर देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। I'll say it to your face होगा, ये to his face होगा, ये चेहरे पर कह, मैं तेरे मुंह पे कह देगा। इसका मतलब जो ना आमतौर पे हम कहते हैं कि मुंह पर है तो ऑन द फेस होगा, लेकिन ये टू द फेस होता है। और ही विल अराइव क्या होगा, विदिन अ फ्यू मिनट्स होगा, मिनटों के अंदर अंदर है तो विदिन लगाते हैं, उसके लिए विदिन भी लगा सकते प्ले हैं। ऑन, इन जी प्ले अप होगा। आप प्ले अप का मतलब क्या होता है, पब्लिसाइज करना या एम्फोसिस करना, ठीक है। प्ले ऑन का पूछ रही हूँ। प्ले ऑन का मतलब होता है किसी चीज का फायदा उठाना, जैसे ही प्लेड ऑन द अपॉर्चुनिटी एंड गॉट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, या क्या होगा, लॉट ऑफ बेनिफिट, तो उसके लिए यूज करते हैं। चलें जी, आज के लिए इतना ही। बाकी जो है ना वो देखते हैं सेकंड टाइम जो है इसका, अगर टाइम मिल गया तो सेकंड टाइम होगा, नहीं तो फिर इंशाल्लाह ठीक होगा जी। कुछ सवाल हो तो पूछ लें जी, टाइम इज गोइंग टू एंड। ओके।